नमस्ते दोस्तों। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, 18 जनवरी आज के दिन एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर चालू होगा। आज और परसों यानी कि 2 तारीख को एग्जाम होगा। हमारा भी एग्जाम लगभग 15-18 दिन के अंदर हो जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सीटी शिफ्ट का मतलब टाइमिंग सब कुछ मुझे लग रहा है 2 या 4 दिन के अंदर आप सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों टाइम की 1% बर्बादी किए बिना हम अपना मॉक टेस्ट चालू करेंगे। कुछ मॉक टेस्ट हमने जो पहले दिया उसका नंबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने भी कोई मॉक टेस्ट दिया है तो वो मॉक टेस्ट का मार्क्स हमारे साथ शेयर करना ना भूले। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स कमेंट जरूर करें। तो जैसे कि दोस्तों मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर ही देता हूं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल मैंने कुछ एसएससी जीडी के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टडी नहीं की है। बस पेपर मार लो, कम से कम 140 टारगेट रख के चलो, अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में दोस्त। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सिंगल 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 अटेम्प्ट मारे। अब मैंने डबल डबल अटेम्प्ट मारना चालू कर दिया है। तो कल मैंने 28 फेब का दिया था, तो आज 29 फेब का दूंगा। अगर कुछ मार्क्स आपके साथ शेयर करूं तो 20 फेब की 2 शिफ्ट में मेरा 134 मार्क्स आया है। और 28 फेब के एक शिफ्ट में मेरा 136 मार्क्स आया है। 22 फेब में मेरा सबसे हाईएस्ट 149 यानी कि 149 मार्क्स आया है। 23 फरवरी के दिन मेरा 140, 23 फरवरी की एक शिफ्ट में मेरा 134 मार्क्स आया है। 24 तारीख जो पिछली साल कंडक्ट हुआ था एग्जाम मेरा, उसमें 22, 24 फरवरी में 142, 26 फरवरी में मेरा 142.25, 26 फरवरी की एक और शिफ्ट में मेरा 126.5, 27 फरवरी की एक शिफ्ट में मेरा 124.75, 24 फरवरी की एक शिफ्ट में मेरे को दे रखा था लगभग, ये मैंने परसों मॉक टेस्ट मारा था, तो इसमें मेरा 137.75 मार्क्स आया है। अगर 28 फेब की अगर मैं बात करूं जो कल मैंने मॉक टेस्ट मारा था, उसमें भी मेरा मार्क्स कितना है, तो 137.75। उस हिसाब से 28 फरवरी जो मैंने नवंबर में मारा था, नवंबर 6 को मैंने मॉक टेस्ट मारा था, अभी तक मैंने 20 मॉक एसएससी जीडी के लिए दोस्तों मार चुका हूं। तो 28 फेब की एक शिफ्ट में मेरा 142 आया था। शिफ्ट नंबर ये 4 थी। तो उस हिसाब से दोस्तों मेरे पास, अच्छा ये मैं दे चुका हूं, यानी कि मुझे लग रहा है कि 28 फेब भी मैंने दे दिया है। 29 फेब में आज टारगेट में लेके बैठा था, तो 29 फेब की शिफ्ट 2 में मेरा 135.25 आया था। तो उस हिसाब से मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि शिफ्ट 4 दूंगा, शिफ्ट 4। और जनवरी 1 की बात करूं, जनवरी मेरे को सॉरी मार्च 1 की बात करूं, 1 मार्च 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था पिछले साल, उसमें मेरा 121 मार्क्स आया था। तो दोस्तों मैं आज का मॉक अपना चालू कर रहा हूं। 29 तारीख का ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। कौन सी तारीख का? 29 फेब 2024 का ऑफिशियल ये मॉक टेस्ट है। ऑफिशियल यहाँ पे लिखा गया है। अगर दोस्तों आपने कभी मॉक टेस्ट मारा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स कमेंट जरूर करें। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट हिंदी लैंग्वेज करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन। दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट चालू हो गया। यहाँ पे टाइमिंग भी चालू हो गई है। मेरे को 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिया है। सबसे पहले कुछ मेरे को दे रखा था, कुछ ए बी है, कुछ बी मेरे को दे रखा था के है, और सभी के सभी जो के है ना, सभी के सभी के मेरे को दे रखा था जे है। कुछ बी मेरे को दे रखा था, कुछ बी जे है। 110 पॉइंट पहला सही है। कुछ ए, देख, कुछ ए जे है या नहीं है ये क्लियर बताया गया नहीं, तो मैं उसको सत्य नहीं मान सकता। तो केवल निष्कर्ष एक मेरा आंसर हो जाएगा। अब मेरे को कौन सा समीकरण सही नहीं होगा समझ में आया दोस्त? बाकी 3 सही है और कौन सा सही नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, अगर मैं 7 को अगर चेंज करता हूं तो 7 दूना 14 प्लस 4 माइनस 3, यानी कि 14 में एक प्लस करूंगा 15, पहला सही है। अगर मैं 7 में 2 का भागा दूंगा तो आंसर निकल ही नहीं पाएगा ना भाई, मेरी बात समझ। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 7/2 प्लस 3 और लास्ट में +4 बराबर 6, कैसे आएगा? तो मुझे आंसर, मुझे पता है कि आंसर मेरा बी होगा, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करूंगा। कि मेरे को दे रखा था 4, यानी कि 4 माइनस 7 प्लस 9, अल्टीमेट मेरे को 7 में से 9 घटाऊंगा यानी कि 2 जोड़ना यानी कि 6, ये भी सही है मेरा। अगर मैं 7 की जगह पे 4 करूंगा यानी कि 4 प्लस 2 माइनस 7 क्रॉस 3 यानी कि -21 करना है मेरे को। अगर 6 में से तुम -21 करोगे तो -15 तुम्हारा आंसर आएगा। तो मुझे पता है कि जो 7/2 नहीं होता है, तो इसमें पूछा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो 6 आंसर आ ही नहीं सकता है। एक, कभी भी एक भिन्न से एक पूर्णांक संख्या नहीं निकल सकती, बस इतना ही आंसर था दोस्त। देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 से 2 किया, फिर 2 से 3 किया, तो 3 से मेरे को 4 किया, तो अब मेरे को पांचवा करेगा। तो ये वाला मेरा आंसर हो सकता था पहला मेरा
यहाँ पे मेरे को 5 के बाद 6 दे रखा था, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है भैया, पहला ही आंसर था मेरा। भाई कल भी मैंने फटाफट में एक गड़बड़ कर दिया था, कल यहाँ से चालू कर रहा हूँ तो यहीं से चालू करूंगा और यहाँ पे पहला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को दे रखा था ये सब रिश्ता दिया गया है, यानी कि सब सीधा रिश्ता दिया गया, ए बी, ए बी का रिश्ता ए बी से, ए बी का रिश्ता ए बी, ए बी ए बी, कहीं भी उल्टा रिश्ता नहीं दिया है। जब भी सीधा सीधा ए बी देगा तो अपने को उल्टा देखना रहा, यानी कि मेरे को जाना है पी के पास, जाना कहाँ से, एच, यानी कि सबसे पहले मेरे को टी गुणा देखना है। तो गुणा का मतलब हो जाए ना, ए गुणा बी का अर्थ होता है पिता, यानी कि जो पिता का मतलब जो गुणा है ना, यानी कि एच एक आदमी है, एच का मतलब पिता, पिता मतलब एक आदमी है, मान लीजिए कि आप ही हैं, यानी कि प्लस का मतलब यानी कि पत्नी है, बी उसकी पत्नी है, चलो ठीक है। और डॉलर का साइन का मतलब होता है भाई, तो नॉर्मल सी बात है, पत्नी का भाई क्या होगा, पत्नी का भाई, पत्नी की माँ। भाई डॉलर का मतलब मेरे को पी से रिश्ता निकालना है ना, ये पति है, तो पति का पति प्लस में जाएगा तो पति प्लस में जाएगा तो पत्नी हो जाएगा, डॉलर में आएगा तो, डॉलर में आएगा तो डी निकलेगा ना। तो मेरी बात समझ, डॉलर में आएगा तो उसका भाई हो जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइडेड में जाऊंगा तो उसकी माँ निकलेगी, चलो ठीक है। यानी कि पत्नी की माँ आ जाएगी, पत्नी की माँ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में मतलब ये भागा का निशान है ना, तो ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो भाई मतलब तुम्हारी वाइफ है उसकी बहन है, और सॉरी, तुम्हारी वाइफ है उसका भाई है, भाई की माता यानी कि तुम्हारी सास हो गई ना, पत्नी की, पत्नी की माँ। मेरे को क्या देखा था, वाई एक्स, एक्स माइनस वन किया, वाई माइनस टू किया, वाई माइनस टू करूंगा तो आएगा मेरे को जे, जे में से एक घटाऊंगा तो मेरे को पता चल गया आई, यानी कि एम में से दो माइनस करूंगा के। पहला ही आंसर था, सॉरी डी आंसर था दोस्तों हमारा। अब मेरे को दे रखा था ना कि एक्स वाले जो ना फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, एक्स। मेरे को दे रखा था यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स और टी कॉमन है, एक्स और टी कॉमन है, यानी कि ए का उल्टा मेरे को पता चल गया सी, चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं पहले और दूसरे की, तो x का उल्टा x और a मेरे को दे रखा था, x और a और x मेरे को दे रखा था, x और a कॉमन आ जाएगा, x और a कॉमन आ जाएगा, यानी कि u का उल्टा मेरे को दे रखा था t। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ना मेरा आंसर a आएगा, ना c आएगा, ना u आएगा, ना t आएगा, u नहीं आएगा, गलत, y आएगा, हाँ y मेरा एकदम सही है। अगर x a u मेरे को दे रखा था, x a u मेरे को दे रखा था, तो a u अगर t c मेरे को दे रखा था, समझ में आ गया दोस्त, समझ में आ गया। c का उल्टा आएगा, c का उल्टा a है, u का उल्टा t है, तो मेरा x का उल्टा मेरा y हो जाएगा। पांच दोस्त मेरे को देखने की मेज पर जो है केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, मेरे को देखा था पेनी के निकटवर्ती दाएं बैठा है एक, एक है पेनी नाम का लड़का है, तो पेनी के निकटवर्ती दो से दाएं बैठा है हमारा ओलिव, ठीक। यहाँ पे ओलिव को मैंने बैठा दिया, चलो ठीक है। रसायन जो है ना, रसायन कीन और सोफी के ठीक बीच में बैठा है, तो रसायन नाम का लड़का है, रसायन के बगल में या तो सोफी है या तो कीन है, या तो सोफी है या तो कीन है, बीच में हमारा रसायन करके है, सॉरी रयान है, रयान, रसायन नहीं भैया, रयान है, रयान, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सोफी पेन की मेरे को दे रखा था पड़ोसी नहीं है, सबसे बड़ी बात, एक नाम है सोफी, लड़की है सोफी, सोफी जो है, सोफी मेरे को दे रखा था पेन की पड़ोसी नहीं है। कितने लोग हैं, पांच लोग हैं। देख सबसे पहले मेरे को देखा था नहीं कि, सबसे पहले मेरे को देखा था नहीं कि यहाँ पे रयान को बैठा दिया, यहाँ पे रयान को बैठा दिया, रयान के बगल में मैंने यहाँ पे सोफी को बैठा दिया, यहाँ पे भी मैंने सोफी को बैठा दिया, सोफी के बाद यहाँ पे मेरा क्यू बैठ जाएगा, यहाँ पे क्यू बैठ जाएगा, ठीक। टोटल पांच लोग हैं। और मेरे को पता है यानी कि पेनी और वो भी साथ में बैठने वाले हैं, पेनी। यहाँ पे जो सोफी नाम का है ना, सोफी और पेनी की पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो पहला डायग्राम गलत हो जाएगा, यानी कि क्यू के बगल में मेरा कौन बैठेगा, पेनी, पेनी, और लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा ओलिव। अगर यहीं पे अगर मैं पेनी बैठाता, सोफी के बगल में हो जाता ना, तो क्यू के निकटवर्ती धावों कर, मतलब एक क्यू है, क्यू के बाएं, क्यू के बाएं पेनी बैठा है, कौन से पेनी आ जाएगा, पेनी आंसर आएगा दोस्त हमारा। सबसे पहले मेरे को दे रहा था नहीं कि डब्बा नीचे आया, आगे गया, ऊपर गया, यानी कि डब्बा हमारा पहले में आएगा, यानी कि आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा, डी भी होने का चांस है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल आगे गया, ऊपर गया, मेरे को नीचे आएगा, यानी कि सर्कल मेरा नीचे आने वाला है, यानी कि आंसर ए होगा, बी होगा, सॉरी, आंसर ए सी डी होगा, यानी कि मेरे को प्लस पे देखना पड़ेगा, प्लस। मेरी बात समझ, प्लस यहाँ था, ऊपर था, आगे गया, नीचे गया, यानी कि प्लस मेरा आगे आ जाएगा, यानी कि पहला वाला गलत। यानी कि दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरे को इतना मालूम पड़ेगा कि ऊपर चौरस है, फिर नीचे गोला है, इधर प्लस है, ऊपर त्रिभुज कैसा आएगा, मेरे को बस यही देखना है, त्रिभुज, त्रिभुज का साइन ऊपर, त्रिभुज, त्रिभुज ऊपर आएगा, त्रिभुज ऊपर, त्रिभुज, त्रिभुज का कभी जो मुंह होगा ना ऊपर के साइड होगा, त्रिभुज का जो तीर है ना ऊपर के साइड होगा, आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्त। स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे, लुप्त संख्या बताना है, यानी कि सीरीज मेरे को दी गई है, सीरीज में क्या दो संख्या आपस में चल रही है, सबसे पहले तीन,
तीन में से दो घटाऊंगा एक, एक में से दो घटाऊंगा -1, -1 में से दो घटाऊंगा -3, 14, 14 में दो प्लस करूंगा 16, 16 में दो प्लस करूंगा 18, यानी कि तीन में से दो माइनस करूंगा तब जाके एक होगा, एक में से दो माइनस करूंगा तो -1 आएगा दोस्त। बहुत बढ़िया। सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो टोरंटो, 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 टोरंटो अमेरिका में है ना, टोरंटो। टोरंटो कहाँ पे है? टोरंटो एक सिटी का नाम है, टोरंट फार्मा ना, टोरंटो। देखो सबसे पहले न्यूजीलैंड में टोरंटो है नहीं, कनाडा की राजधानी ओटावा। टोरंटो कहाँ पे है? टोरंटो संयुक्त राज्य अमेरिका मान के आगे बढ़ूंगा, टोरंटो का पता नहीं भैया मेरे को। एस, एस की बात करूं तो मेरे को दे रखा था नहीं कि +2 दे रखा था, यहाँ पे +2 दे रखा था नहीं, यहाँ पे वाई आने वाला है, वाई एक ही में है, मेरी बात समझ। एस यानी कि 19, 21, 23, तो 25 आएगा, 25 के बाद सीधा आएगा, मेरे को आगे देखने की जरूरत नहीं है दोस्त। छह परिवार मेरे को दे रखा था नहीं कि क्वीन यानी कि वर्ताकार मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, क्या जाएगा? एक दूसरे के सामने बैठे हैं छह लोग, किसके? वर्ताकार मेज पे। मेरे को क्या दे रखा था नहीं कि कीन के निकटवर्ती बाएं, एक कीन का नाम का लड़का है, कीन मेरे को दे रखा था। कीन के निकटवर्ती बाएं हमारा कौन बैठा है? यानी कि मैक्स बैठा है, मैक्स, मैक्स बैठा है। और आएगा लीला जो है ना, मैक्स के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। मैक्स मेरे को जो लड़का है ना, तो मैक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर, मैक्स के बगल में एक जगह खाली है, उसके बाद कौन बैठा है? लीला। सबसे पहले मैंने क्या क्या बोला कि सबसे पहले क्यू के बगल में जो है ना, क्यू मेरे को दे रखा था यहाँ पे है। क्यू के निकटवर्ती बाएं मैक्स बैठा है, और मैक्स के बाएं से दूसरे में हमारी लीला बैठी है, चलो ठीक है। यानी कि नोरा जो है ना, पैनी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। पैनी का मुझे नहीं पता, एक नाम है पैनी। पैनी के बाएं से दूसरा, पैनी के बाएं से दूसरे स्थान पर नाम है नोरा, टोटल 6 मेंबर का सदस्य है। समझ में आया भाई? ओके। तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे अपनी पेनी है, यहाँ पे मेरे को पता चल गया नहीं कि नोरा है। तो मेरे को दे रखा था सबसे क्वीन, मेरे को दे रखा था क्वीन और नोरा। क्वीन और नोरा के बीच में वो व्यक्ति बैठा है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो मैक्स की चर्चा हुई है, पेनी की भी चर्चा हुई है, ऑलिव, ऑलिव की चर्चा नहीं हुई है, लीला की चर्चा हुई, तो ओलिवर मेरा आंसर हो जाएगा। किसी की चर्चा नहीं हुई है, उसका नाम है ओलिवर। ठीक है, आसान सा था। एन, एन में से मेरे को दे रखा था -3 किया, यानी कि मेरे को दे रखा था बी में तीन जोड़ा, तीन जोड़ा यहाँ पे भी एच, यानी कि 8 में तीन जोड़ूंगा तो 11 का, 11 में मेरे को दे रखा था यानी कि 14, 14 में तीन जोड़ूंगा तो आंसर मेरा क्यू आएगा दोस्त। क्यू मतलब तीन घटाना है ना। ओके। तो मेरे को दे रखा था आपस में बदलना चाहिए, किसको आपस में बदलूंगा? सबसे पहले मेरे को दे रखा था आंसर लाना है 18। अगर मैं 5 से काट दूंगा 4, 48 हो जाएगा, यानी कि माइनस में आएगा। सबसे पहले प्लस माइनस कहीं चेंज हो रहा है क्या? देख पहला, अगर 18 की जगह पे अगर मैं 10 कर देता हूँ तो 10 की जगह पे 18 आएगा। तो मेरे को देता नहीं कि 18 माइनस, मेरे को देगा था 18, 18 -26 मेरे को देता नहीं कि सबसे पहले 5 से काटूंगा, यानी कि मेरे को दे रखा था 48 आएगा, प्लस 48 आएगा, प्लस 48 का आंसर कभी भी 10 आएगा ही नहीं भैया, ज्यादा आएगा आंसर हमारा। पहला गलत। दूसरा, अगर मैं 12 भी करूंगा तो मुझे नहीं लगता कुछ खास प्रभाव पड़ेगा। 12 कहाँ पे है? 12 में ट्रांसफर करूंगा तो और संख्या बड़ी हो जाएगी। मेरे को 5 के साथ किसी को छेड़छाड़ी नहीं करने के लिए बोला इन लोगों ने। देख, अगर मैं लास्ट वाले करूं, यानी कि मैं क्या करूं, यानी कि 20 -26 प्लस मेरे को 10 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, प्लस 24 बराबर 18 हो जाएगा क्या? अगर मेरे पास 26 माइनस में है, 24 प्लस में है, यानी कि 20 में से 2 माइनस करूंगा, आंसर 18 आएगा। आंसर मेरा डी आएगा दोस्त। किसी कूट भाषा की बात हो रही है, किसी कूट भाषा में मेरे को दे रखा था इसके बदले में ये, यानी कि मेरी बात समझ, कितने अक्षर हैं? तो तीन, एक दो तीन आ जाएगा, एक दो तीन आ जाएगा, सात। सात में मैंने तीन जोड़ दिया, चलो ठीक है। एक दो तीन चार, चार में मैंने तीन जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को दे रहा था नहीं कि दो दो चार एक पांच, मैंने आठ आएगा फिर। मेरी बात समझ, क्या यहाँ पे जो तीन जोड़ा गया है, समझ में आया क्या चल रहा है? एस आई एक्स आएगा, टी
टी मेरे को डबल ई है, यानी कि यहाँ पे 7 अक्षर है, यहाँ पे 4 अक्षर है, यानी कि तीन तीन जोड़ा है। लेकिन यहाँ पे आई डबल ई का मतलब क्या है भाई, इन्होंने स्वर को जोड़ा है। स्वर कितनी बार है? 3 बार है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्वर सिर्फ 2 बार में है, लेकिन जोड़ना सिर्फ दो चाहिए था, यानी कि अल्टीमेट मेरे को स्वर नहीं देखना है, 8 आंसर आएगा। वेरीफाई कर रहा था दोस्त कि कहीं दूसरी ट्रिक तो नहीं है। सी सी में मैंने 4 प्लस किया, एच में सेम रखा है। ए को मैंने, मेरी बात समझ, सी को मैंने लास्ट में ले जाता हूँ, यानी कि सी को मैं लास्ट में ले जाऊंगा, यानी कि ई। ई में +1 किया, जी आ जाएगा। जी में 1 प्लस किया, मेरे को दे रखा था आर। मेरी बात समझ, ई। भाई ई में मैंने 2 प्लस किया, तब जाके जी आ जाएगा। जी में 1 प्लस करूंगा तो एच आएगा। आर में 2 प्लस करूंगा तो टी आ जाएगा। ए में +1 करूंगा, हाँ, ए में +1 करूंगा तो बी आ जाएगा। एच में 2 जोड़ूंगा तो जे आ जाएगा। सी में 1 जोड़ूंगा। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितने अक्षर है? तो यहाँ पे मेरे को 3 और 3 6 दे रखे थे, यहाँ पे भी 3 और 3 6 दे रखे थे। ई, ई में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो पहला मेरा जी आ जाएगा। फिर मेरे को सी में अगर 2 जोड़ूंगा तो मेरा ई आ जाएगा। ई कितने में है? ई पहले में है और तीसरे में है, चलो ठीक है। लास्ट वाले की बात करूंगा तो मेरे को दे रखा था, मेरे को जी, GMES के, और लास्ट में क्या आएगा दोस्त? तो लास्ट में मेरे को दे रखा था +1 आएगा भाया। +1 करूंगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ, जैसे कि मैंने अगर सी में अब क्या प्लस किया, तो सी में मैंने प्लस किया 1, तो लास्ट में मेरा डी आएगा। तो सी में मैं 1 प्लस करूंगा तो लास्ट में मेरा चला जाएगा डी। 6 अक्षर यहाँ पे भी है और 6 अक्षर यहाँ पे भी है, लास्ट में मेरा डी आएगा और ई आएगा। डी और ई वाला एक ही आंसर है। डी, ई कब आएगा? तो ई मेरा जब सी में मैं 2 प्लस करूंगा तब आएगा। तो मेरे को दे रखा था दोस्तों, टाइम बचाना है अपने को। PAR आएगा, PAR आएगा, PAR सॉरी, PARE आ जाएगा। PARA, PARA, PARA आ जाएगा, PARA। तो मेरे को आर ए के बाद यहाँ पे एस है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एल है। तो डी मेरा पहले, यानी कि दूसरा नंबर मेरा पहले आ जाएगा, चलो ठीक है। एक के बाद डी आ जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था जी मेरा सेकंड नंबर पे आ जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा मेरा। 23 के बाद मेरे को दोस्त एल आ जाएगा। तो डबल, यानी कि RA, मेरी बात समझ, RA आएगा, डबल LEL। तो मेरे को दे रखा था पहला आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, यानी कि लास्ट में क्या तुम्हारा एस आ जाएगा। तो लास्ट में मेरा 5 आएगा, उसके पहले 23 आ जाएगा। 5 और 23 लास्ट वाले में मेरे को मिलेगा। 5 लास्ट में आ जाएगा, 23 पहले आ जाएगा दोस्त। सबसे पहले मेरे को किसमें ये आकृति नहीं थे, तो मेरे को सबसे पहले नीचे जाना पड़ेगा। मैंने ध्यान से देखा, ध्यान से देखा, तो मेरे को दे रखा था भैया यहाँ से सीधी लाइन आनी चाहिए, यहाँ से टेढ़ा जाना चाहिए, पहला एलिमिनेट कर दूंगा। मेरे को दे रखा था, क्या ये आंसर मेरा डी हो सकता है? देख दोस्त, यहाँ से ये आया है और यहाँ से सीधा चला गया है नीचे, ये पूरा आकृति आया है और फिर नीचे चला गया है। दिमाग शांत करेंगे, ऊपर जाएंगे वापस। यहाँ पे डब्बा भी बनना चाहिए कंप्लीट। मेरे को दे रखा था ये जो डायग्राम है हमारा, सिर्फ और सिर्फ आंसर डी में बन रहा है। मेरे को क्या दे रखा था? 9, 6 12, देख, 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 का 24, यानी कि 24 दूना 48, 48 दूना 96, 48 दूना 96 का 96 दूना 192। सबका क्रॉस 2 हो रहा है दोस्त। सबसे पहले ऊपर गया, इधर गया, यानी कि मेरे को दे रखा था ये जो होगा ना, ये 1 1 2, दूसरा गलत हो जाएगा दोस्त। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, पहला ठीक है, पहला का डायग्राम ठीक है, पहला ठीक है, पहला आ जाएगा ठीक है, यानी कि दूसरा गलत आएगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसके बाद मेरे को दे रखा था ये है, तो ये पहला ही मेरा आंसर होगा दोस्त, लेकिन बाकी भी मेरे को देखना पड़ेगा। लास्ट के दोनों गलत हो जाएंगे, लास्ट के दोनों गलत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर मैं डायग्राम को नीचे खोलूंगा तो सेम टू सेम आकृति आनी चाहिए ना यार। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे रीजनिंग कितने मिनट में किया? तो लगभग 15.5 मिनट में हमारा रीजनिंग खत्म हो गया। हम पूरी स्पीड के साथ अपना 2022 बर्मिंघम में हुआ था, 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों की, राष्ट्रीय मंडल खेल यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर होने वाला प्राचीन काल का खेल, जो आज के टाइम में राष्ट्रीय मंडल खेल के नाम से जाना जाता है। मेजबानी कौन सा शहर किया था? बर्मिंघम जो है ना, बर्मिंघम कहाँ पे है? तो बर्मिंघम हमारा जो है ना, लगभग इंग्लैंड का ही एक पार्ट है, मतलब इंग्लैंड में कोई सिटी का नाम होगा। अक्टूबर 23 तक भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? माँ कसम, ये सतर्कता आयुक्त कौन है भैया? जो सतर्कता है ना, सहकारिता सतर्कता, यानी कि प्रदीप कुमार आएगा, प्रवीण कुमार यानी कि श्रीवास्तव, मेरे को डोरा आ जाएगा, पटेल आएगा। तो प्रदीप कुमार आएगा, यानी कि या तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आ जाएगा। तो मेरे को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मेरे को देर से आ जाएगा। 81 की जनगणना मेरे को 81 को डेक्स द्वारा की गई थी। मेओ मेओ, माँ कसम में क्या दे रखा था? 81 की जनगणना 17 फरवरी 81 को डेक्स के द्वारा किया गया था, रिपन के द्वारा किया गया था। पहला मेयो ने करवाया था 72 में, फिर 81 में करवाया था एच वर्ली प्रिंसेप बेस। जेम्स प्रिंसेप है, जेम्स प्रिंसेप की जनगणना
एच बेवर्ली की जनगणना, जे ए बेंस की जनगणना, डब्ल्यू प्लाडेन की जनगणना। तो मेरे को जेम्स प्रिंसेप ने कराया था शायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेक्स के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल आ जाएगा एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। मां कसम। यानी कि प्रधानमंत्री की जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या तो मध्य प्रदेश बिहार का चांस नहीं है, बिहार का मैं खुद हूं, उत्तर प्रदेश का हो सकता है, हिमाचल प्रदेश का हो सकता है। प्रश्न पढ़ो दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया, इंग्लिश में पढ़ूंगा थोड़ा बहुत। मोदी मेरे को दे कहता है यानी कि नेशनल सिकल सेल एनीमिया जगह सेल एनीमिया इलिमिनेशन मेरे को दे रखा था भाया। इलिमिनेशन यानी कि उखाड़ के फेंकना, उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन मेरे को लग रहा है या तो मध्य प्रदेश में किया होगा या तो उत्तर प्रदेश में किया होगा। हिमाचल प्रदेश का चांस कम है, इलेक्शन नहीं हुआ था। बिहार का कोई चांस नहीं है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, यूपी में इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश में। मैं मध्य प्रदेश के साथ जाऊंगा, गलत या गलत, सही तो सही। भाई 2023 में इलेक्शन थोड़ी हुआ था, तो ये 24 में हुआ है। डेक्स भारतीय दंड संहिता जगह 1860 को निरस्त करता है। एकदम आसान है। यानी कि हमारी जो है ना भारतीय जगह भारतीय न्यायपालिका अधिनियम यानी कानूनी सुधार संशोधन अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता विधेयक यानी कि आपराधिक संहिता यानी कि उन्मूलन है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि भारतीय दंड संहिता को मेरे को भारतीय न्यायपालिका अधिनियम, गलत है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से डेक्स ने किया था, यानी कि स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन है, सुब्बू लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था हरित क्रांति। भारत में प्राचीन काल में विग्रहिका संधि विग्रहिका का मतलब अलग करना है। यानी कि भारत में प्राचीन काल में जो संधि विग्रहिता शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। यानी कि भारत में जो ना प्राचीन काल में संधि विग्रहिका का मतलब युद्ध और शांति मंत्र। भारत में प्राचीन काल में युद्ध के लिए भैया, युद्ध और शांति मंत्री शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से जो है किसके लिए किया जाता था। यानी कि मेरे को युद्ध और शांति मंत्र आ जाएगा, उच्चतम सजा आ जाएगा, सन, सन, संधि, संधि और विग्रहिका। संधि यानी कि जब तुम शांति बनाओगे तो तुम संधि करोगे, विग्रहिका यानी कि युद्ध करोगे। मुख्य शिल्पकार आ जाएगा मुख्य न्यायिक अधिकारी, युद्ध और शांति मंत्री के रूप में किया जाता था। यानी कि भारत का पहला जो ना बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई। देखो, ज्योतिबाई फुले की वाइफ का नाम है सावित्रीबाई फुले, यानी कि विजया पंडित मेरे को मेहता आ जाएगा। मेरे को भारत की पहला बालिका विद्यालय, सबसे पहले बालिकाओं को पढ़ाने के लिए ज्योतिबा फुले की जो वाइफ है ना सावित्रीबाई फुले ने ही कदम उठाया था, जितना मुझे पता है। अंतरराष्ट्रीय लू अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन है, लूसोफोन केरल गलत, गोवा गलत, महाराष्ट्र राजस्थान, महाराष्ट्र गलत, यानी कि लूसोफोन आएगा। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन आएगा, लूसो केरल में लूसोफोन महोत्सव होगा। लूसोफोन या तो गोवा में होगा या तो केरल में होगा। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन को मेरे को लग रहा है केरल में होगा। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का जो कार्यकाल भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है। एकदम आसान सा है, गृह मंत्रालय का। निम्नलिखित में से 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी है। देखो, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। 2012 से लेके जो 17वां था वो हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। यानी कि 2 से लेके जो 7 होगा ना, 2002 से लेके 7 ये हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है। फिर मेरे को दे रहा था नहीं कि 7 से लेके 22 11वां, एकदम ठीक है। पंडित रविशंकर पंडित रविशंकर मेरे को दे रखा था। पंडित रविशंकर शाहिद परवेज खान, यानी कि शंख बजाते थे। देख सबसे पहले यानी कि सितार नहीं बजाते थे, सरोद नहीं बजाते थे। क्या बात कर रहा है। पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा,
अच्छा अच्छा, रविशंकर यार, रविशंकर तो हमारे सितार बजाते थे। आसान सा है ना, सरोद। सरोद तो आएगा नहीं, सरोद रोद आएगा नहीं, बांसुरी आएगा नहीं, गिटार आएगा नहीं, ठीक है। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक यानी कि डॉक्टर राधा रेड्डी। माँ कसम। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यानी कि आंध्रा वाले हैं भैया। आंध्रा वाले नर्तक डॉक्टर राधा रेड्डी के निम्नलिखित में से किसी एक को कलयुग सत्यभामा कहा था। सत्यभामा का मतलब क्या है? सत्यभामा महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले एक मंत्री थे। गीता मालिक, कनक रेले, मयंक राव, शोभा नायडू। नायडू लोग जो है ना, नायडू लोग आंध्रा में पाए जाते हैं। शोभा नायडू आ जाएगा, मयंक राव आएगा, मयंक राव भी हो सकता है। लेकिन कलयुग का सत्यभामा, सत्यभामा किसी लड़की को थोड़ी बोलेंगे। शोभा नायडू तो लड़की है, शोभा। मयंक राव हो सकता है, कनक रेले, कनक रेले हो सकता है, गीता महालिक, गीता आ जाएगा, मयंक आ जाएगा, कनक आ जाएगा। कनक रेले मुझे लग रहा है, कनक रेले। लेकिन शोभा नायडू भी मुझे लग रहा है साथ में। किसके साथ जाएगा? नीरज, दिमाग शांत। गीता महालिक गलत। मयंक राव, मयंक राव का चांस कम है। कलयुग का सत्यभामा, कलयुग का सत्यभामा शोभा नायडू यार। शोभा नायडू तो यंग लड़की है शायद, राजा रेड्डी ने। इस महान कथक नर्तक को यानी कि नृत्य शैली के प्रति यानी कि अभिनव यानी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उन्हें अक्सर जो है ना कथक सम्राट के रूप में आ जाएगा। केलुचरण महापात्रा गलत आएगा। उदय शंकर गलत, यानी कि बिरजू महाराज आएगा। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये जितने भी हमारे महाराज है सब कथक वाले हैं। बाला सरस्वती सब ये साउथ वाले हैं भैया। एक वर्ष के दौरान जो है ना, एक फर्म का डैक्स वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। एक वर्ष के दौरान फर्म का जो है ना प्रारंभिक स्टॉक, एक फर्म में मेरे को दे रखा था इन्वेंटर और कार्यशील यानी कि पूंजी में परिवर्तन आएगा। समापन स्टॉक आ जाएगा, सूची में परिवर्तन। एक वर्ष के दौरान एक फर्म का सूची में परिवर्तन, वर्ष के दौरान फर्म का, वर्ष के दौरान आएगा, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन। एक वर्ष में जितना फर्म का उत्पादन होता है ना, फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। उत्पादन में से अगर मैं बिक्री घटा दूंगा, उत्पादन में से अगर मैं बिक्री घटा दूंगा, तो मेरे को समापन आएगा, स्टॉक आ जाएगा, यानी कि समापन स्टॉक आ जाएगा, समापन स्टॉक। एक हेड बॉल टीम में डेक्स खिलाड़ी होते हैं। हेड बॉल, हेड 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 बॉल में या तो 5 होंगे। हेड बॉल मैंने पढ़ा तो है नहीं, हेड बॉल। हेड बॉल को अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? ये है हैंड बॉल, हैंड बॉल। बेस, बेस यानी कि हैंड बॉल। बेसबॉल में तो भैया हमारा लगभग 7 खिलाड़ी होता है, बेसबॉल में 9 होता है। हैंड बॉल टीम आ जाएगा कंसिस्टिंग ऑफ डेक्स प्लेयर। दोस्तों टाइम की बचत करना है मेरे को। हेड बॉल टीम में डेक्स खिलाड़ी होते हैं। हेड बॉल में, हेड बॉल में 5 होता है भाई। 5 तो नहीं होगा हेड बॉल, 6 होगा या 7 होगा? 7 होगा। इतने में तो हेड बॉल वाला खिलाड़ी कैसे होगा? हेड बॉल, हेड बॉल के साथ जाऊंगा मैं। सुल्तान आएगा जौहर कप 2023 किस टीम ने जीता? मेरी बात समझ। सुल्तान जौहर आएगा, सुल्तान यानी कि जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया यानी कि भारत आएगा। तो देख, भारत में पूछा गया तो हो सकता है भारत जीता होगा 2023 का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जर्मनी आएगा। सुल्तान जौहर कप 2023 किस टीम ने जीता? सुल्तान, सुल्तान आएगा, जर्मनी आएगा। जर्मनी का चांस कम है, यानी कि सुल्तान जौहर कप किस खेल के लिए होता है भैया? भारत मार के आगे बढ़ जाऊंगा मैं, पाकिस्तान थोड़ी हो सकता है। इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाता है एक डेक्स है, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ यानी कि राज्यों का संघीय यानी कि देश, देश का संघ यानी कि विश्व संघ। राज्यों का संघ। भारतीय संविधान अपने सभी डेस्क के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है नागरिकों को। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों कदार मेरे को, शिक्षकों को मेरे को दे रखा था, यानी कि मताधिकार की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है? देख भाई, पी ब्लॉक का हिस्सा का मतलब क्या हो जाता है? पी ब्लॉक का हिस्सा का मतलब 13 से लेके 18वां समूह मेरे को दे रखा था। 13वां से लेके 18वां समूह मेरे को पता है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा पहला गलत। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 होता है भैया। एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन है भैया, हमारा ऑक्सीजन है।
चांदी और रेडियम का पता नहीं। ऑक्सीजन मेरे को दे रखा था, ऑक्सीजन 8 होता है ना। नियोन मेरे को दे रखा था, नियोन। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 के बाद मेरे को 10 तक जाना है, यानी कि 8 आएगा, यानी कि 6 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन कितना आएगा, 4 के बाद आएगा ऑक्सीजन, आंसर आएगा दोस्त। 5 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज यानी कि मूलधन, 5 वर्षों के लिए राशि, 5 वर्षों के लिए राशि का साधारण ब्याज, राशि मेरे को देने की राशि, राशि का साधारण ब्याज, राशि का जो ना साधारण ब्याज मूलधन का 25% के बराबर है। 25% के बराबर है क्या का मतलब, यानी कि 25 मेरा ब्याज है, 100 रुपया यानी कि मेरा मूलधन है 5 वर्षों का, 5 वर्षों के टाइम में। तो मूलधन, तो कितने वर्षों में ब्याज, तो कितने वर्षों में मेरे को दे रखा था, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। अगर मेरे को 5 साल में अगर 25 हो गया है, 5 साल में 25 हो गया है, तो मेरे को पता चल जाना चाहिए कि 20 साल में हो जाएगा। तो 20 साल में मुझे पता चल जाना चाहिए। देख, सबसे पहले मेरी बात समझ, 5 वर्षों में 25% के बराबर है, तो 100% होने के लिए 4 गुना करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4 पंचे 20। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, मेरी बात समझ। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि 9 का औसत क्या होगा, तो 9 का औसत मेरे को पता चलेगा, यानी कि पांचवी संख्या। अगर पांचवी संख्या अगर 51 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आसान सी बात है, मेरे को जैसे कि पांच, चार संख्या आएगी, यानी कि 47 आएगा। 8 9 10, तो मेरे को 3 और मेरे को दे रखा था, यानी कि 47 आंसर आएगा दोस्त। 47 आएगा। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी कि 47 होगी, 48 49 50 51 आएगा। 9 संख्या है ना, हाँ। में आ जाएगा, एक वस्तु यानी कि बेचने पर का लाभ होता है, यानी कि मेरे को दे रखा था मैं बेचने पर इतने का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या आएगा। मेरी बात समझ रहे हो, समझ गया। 752 का मेरे पे लाभ हुआ, 752 का मेरे पे लाभ हुआ, यानी कि 752 का लाभ हुआ जब मैंने वस्तु को इतने में बेचा। तो सेलिंग प्राइस और लाभ को प्लस करूंगा तो ही तो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा दोस्त। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस मेरे को दे रखा था 2400 आएगा, 2404 आएगा। 4 आएगा, 10 का जीरो हाथ से लोगों एक, 2404 नहीं आएगा भाया, 41 फिर 2500 आएगा ना। दिमाग शांत। 31 आएगा। तू यार कौन सी क्लास में पढ़ रहा है यार। 3104 आएगा दोस्त। 3104 को अगर मैं यहाँ पे काम करूं, अगर मैं काटूं तो 25 आंसर आएगा क्या। तो लाभ प्रतिशत निकालना है भाया। देख मेरी बात समझ, दिमाग शांत करेगा, हाँ दिमाग शांत करेंगे। अगर तुम 2352 में एक वस्तु को बेचता है, यानी कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, कभी भी लाभ क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस हमारा, लाभ बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस में अगर तुम लाभ जोड़ेगा तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आएगा। फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। यानी कि 2 और 2, 2 2 4 आएगा, 5 10 का जीरो हाथ से लोगों एक, यानी कि मेरे को दे रखा था 31 आएगा। 3104 आएगा। अभी कटेगा किससे, तो मेरे को दे रखा था 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। 4 से काटूंगा ऊपर नीचे, हाँ 4 से काटूंगा। तो मेरी बात समझ, 4 एकम 4, 4 एकम 4 आएगा, 4 18 है यार। 18 चौका 72 आएगा, 3 आ जाएगा। 8 मेरे को दे रखा था, अगर इसको मैं 4 से करूंगा, 4 सत्ते 28 मेरे को देगा, 4 सत्ते 28 आएगा, 30 आ जाएगा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा। 28 के बाद 2, 4 छक 24 मेरे को दे रखा था। वापस मेरे को 4 से काटने का मौका मिल गया। फिर लास्ट में 4 से जाएगा, वापस 4 से जाएगा, चलो ठीक है। 4 से जाएगा, यानी कि क्या जाएगा, 4, 4 चौका 16, 4 सत्ते, 4 चौका 16, यानी कि 4 सत्ते 28 आएगा। 4 एकम 4 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, 4 नवा 36 आएगा। एक आ जाएगा, 4 चौका मेरे को दे रखा था। अगर मेरे पास 47 है, यानी कि 400, 194 का मेरे को दे रखा था आंसर, 20 के आसपास तो नहीं आएगा भाई। मैं गड़बड़ हो गया हूं क्या। रुपए में एक वस्तु बेचने पर 752 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यार मैं तो कंफ्यूजन में आ गया, मेरी बात समझ दोस्त। अगर मेरे पास 752 रुपया है, 752 में मेरे को क्या दे रखा था, नहीं कि 52 52 आएगा, 52 52 104 आएगा, हाथ से लोगो एक आ जाएगा।
तो मेरे पास 31 आ जाएगा। अगर मैं 16 से काटूंगा तो 16 चौका 64 मेरे को, 16 चौका 64 मेरे को दे रखा था। और 16, 16 सत्ते 112 आएगा। 16 एकम 16, 16 एकम 16 आ जाएगा। 16 एकम 16 आ जाएगा, और 16 नौवा 144। और 16 चौका मेरे को दे रखा था, 16 चौका मेरे को दे रखा था, ठीक। तो मेरे को दे रखा था 4700 में अगर मैं 194 का डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है ना। तो अगर मैं दो बार भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि 38 हो जाएगा। तीन बार तो मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, यानी कि प्रतिशत कभी भी 30 से कम आएगा। अगर तुम्हारे पास 3100 का 8 चौका मेरे को दे रखा था ना, 1/4 यानी कि 20%। भाई बड़ा झोल है। मैंने लगभग इस सवाल के पीछे 4 मिनट दे दिया है। इतना टाइम मैथ में नहीं दे सकते हो आप किसी एक सवाल के लिए। अगर मैं डायरेक्ट 7 से भगा देता हूं तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 752 का लाभ होता है किस पे, तो 2352 के ऊपर, ठीक। मैं किससे काटूंगा, सीधी 4 से काटूंगा। क्या नीचे वाला 16 जाएगा? 16 एकम 16 मेरे को दे रहा था नहीं कि 16 एकम 16 जाएगा, 9 आ जाएगा। 16 मेरे को दे रखा था 16, 16 पंचे मेरे को दे रहा था नहीं कि 16 पंचे 80, 16 पच्चे 80 मेरे को दे रखा था, नहीं आएगा। देख मेरी बात समझ, अगर मैं 4 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4 से काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 180 आ जाएगा, 188 आएगा, 188 यानी कि 4, यानी कि 4 पंचे 20 आएगा, 4 पंचे 20 यानी कि 4 नवा जो ना 4 नवा 36 आएगा। 4 तियां मेरे को दे रखा था, 4 तियां मेरे को दे रखा था। तो मेरे को क्या दे रखा था, अगर दो जीरो काट देता हूं तो क्या 1800 किसके पास जाएगा? अगर 600 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो नहीं जाएगा, यानी कि 4 बार में तो चला जाएगा। सॉरी, छः, 6 तिया मेरे को दे रखा था, 6 तिया यानी कि 3 तरीका मेरे को, 3 तरीका 9 का 27 का 7 8 लोगों, दो मेरे को दे रखा था 15, और 17 आ जाएगा। 17 का मतलब 80 आ जाएगा। एक जीरो, एक और जीरो मेरे को दे रखा था 3, यानी कि मेरे को दे रखा था 2। भाई 33 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं आंसर। दोस्तों पहला मैंने तुक्का मारा, लेकिन मेहनत किया था मैंने, जो भी है। एक घनाकार कमरे में, जो एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ये है, तो घन का आयतन क्या आ जाएगा? तो 50 का 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 125 ट्रिपल जीरो, 125 ट्रिपल जीरो, 125 और ट्रिपल जीरो, एक ही आंसर आएगा दोस्त। 12 और 5 दोनों से विभाज्य सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? 12 से भी विभाज्य हो, और 12 और, देख 12 और 5 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि 12 और 5 का एलसीएम मेरे को दे रखा था 60 आएगा दोस्त। जो भी आएगा 60 से कटने वाला ये है, 60 से ये कट जाएगा, 60 से ये कट जाएगा, हाँ 60 से ये भी कट जाएगा। आसान सा है ना। 900 पूर्ण वर्ग है, 900 पूर्ण वर्ग है, यानी कि 5 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, यानी कि 12 से कटेगा। 12 से कैसे नहीं कटेगा? देख 12 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 अट्ठा, 12 अट्ठा 96 आएगा, 12 अट्ठा 96। मेरी बात समझ यार। देख 12 अट्ठा 96 यानी कि 12 सत्तर 84 आएगा, 60 आएगा, 12 पंचे 60 आएगा। 900 मेरे को दे रहा था, यानी कि छोटा पूर्ण वर्ग आएगा, पूर्ण वर्ग यानी कि 900 जो है ना 30 का वर्ग है, 30 का वर्ग। सी और डी मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, मेरे को दे रखा था सी। देख सी और डी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। सी जो है ना डी से, सबसे पहले दोनों मिल के, दो लड़के हैं, दो लड़के हैं भाया, दो लड़के हैं भैया, नाम है सी और डी, मिलके 40 दिन में कोई काम करते हैं। सी जो है ना, सी आ जाएगा डी से 40% अधिक कुशल है। सी जो है ना डी से, डी मेरे को दे रखा था कि डी से 40% अधिक कुशल है, यानी कि डी अगर 5 कुशल है तो 5 का मतलब 2, यानी कि सी हमारा 7 कुशल है। तो सी अकेला मेरे को दे रहा था, सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था निकालना किसका है, सी। सी की इफिशियंसी कितनी है, 7। टोटल काम कितना है, 40 दिनों में 12 इफिशियंसी के साथ ये दोनों काम कर रहे हैं। तो आंसर जो भी हमारा होगा 12 48, 480/7, 480/7, 480/7 मेरे को देने के 480/7 आएगा। यदि v का 63% 238 का 36% है तो v का मान क्या है? आसान सा है, v मल्टीप्लाई 63%
यानी कि कैसे प्रति का का मेरे को दे रखा था। प्रतिशत आएगा 238 का 36% है। तो वी का मान बताओ। दो जीरो से दो जीरो कट गया, यानी कि मेरे को दे रहा था काटना क्या है, नौ काटना है। नौ चौका आ जाएगा और नौ सत्ते 63 आएगा। सात से काटूंगा, सात तिया 21, दो, मेरे को सात चौके 28 आ जाएगा। यानी कि चार चार चौका जन चार चौका 12 का, चार चक 16 का, छह आठ लोग एक 12 और 13 आएगा 136। दोस्त, मुझे आगे करने के बाद क्या हो गया भाया, देख का मान निकालना है। सबसे पहली बात मेरे को निपटाना है क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट निपटाओगे, लास्ट में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। दोस्त, यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 13 का क्यू और 13 का स्क्वायर, अल्टीमेट लास्ट में मैं 13 लिख दूंगा। दोस्त, लास्ट में मेरे को 13 प्लस करना है। उसके पहले अगर मैं बात करूं, आठ का आठ का क्यू होता है 512, यानी कि मैं आगे क्या करूंगा, आठ का स्क्वायर कर दूंगा। आठ का स्क्वायर गुणा करना है किसके अंदर, 11। मेरी बात समझ, 49 में दो बार सात होता है, 11 में मेरे को दे रखा था ओनली फॉर 11 होता है। तो एलसीएम क्या आएगा दोस्त, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 49 गुणिया 11। ठीक, 49 गुणिया 11, 49 गुणा 11। भाई यहाँ पे काट लेना यार, क्या दिमाग के दही वड़ा कर रहा है। देख मेरी बात समझ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, पूरा समझ में आ रहा है मेरे भाई। 11 से काट लूंगा तो मेरे को क्या दे रखा था, ओनली फॉर 8। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ नहीं करूंगा, जो माइनस वाला है ना उसमें काटूंगा। 11 को काटूंगा तो मेरे को 8 बचेगा। और पहली बात, यहाँ पे मेरे को दे रहा था ना कि 2401, 2401 किसका स्क्वायर होता है, तो 49 का स्क्वायर होता है। तो 49 से मेरा 49 कटेगा तो 49 की पावर 1 बचेगा। 49 में से अगर 8 घटाऊंगा तो मेरे को 41 दे रखा था। 41 में अगर 64 जोड़ना है, लास्ट में फिर 13 जोड़ना है, यूनिट डिजिट के माध्यम से मैं क्या कर दूंगा, तो चार चार आठ आ जाएगा, चार चार आठ आ जाएगा और मेरा आ जाएगा 118 आंसर आएगा। भाई कुछ ज्यादा शॉर्टकट में नहीं निपटा दिया तुमने। 49 का स्क्वायर 2401 आएगा। भाई गुणा करना है, सॉरी 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 सॉरी। देख सबसे पहले मैंने 8 से काटूंगा तो आगे 64 आएगा, लास्ट में पीछे 13 आ जाएगा। 49 से काटूंगा तो ऊपर 49 आ जाएगा। 11 से काटूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं 49 में से 8 घटाऊंगा तो मेरे को दे रखा था 41 आ जाएगा। अब 64 के अंदर मेरे को अपना 41 का गुणा करना है, लास्ट में 13 प्लस करना है। 41 चौका मेरे को दे रखा था 164 आएगा तो 16 आ जाएगा। 41 छक मेरे को दे रखा था 246 और 16 मेरे को दे रखा था दो हाथ से लगो एक, 62। तो 262 चार मेरे को दे रखा था, लास्ट में आ जाएगा 37। 26 और 37 आंसर मेरा सी आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हम स्पीड बढ़ाएंगे। एक टैप एक एक मेरे को दे रखा था, एक टेप रिकॉर्डर के निर्माण की लागत है। एक टेप रिकॉर्डर मेरे को दे रखा था। एक टेप रिकॉर्डर के जो ना निर्माण की लागत, जो ना निर्माण का मतलब कितना रुपए में वो बनता है। एक टेप रिकॉर्डर के निर्माण का लागत ये है, निर्माता लागत मूल्य से, निर्माता लागत मूल्य से टेप रिकॉर्डर का निर्माण लागत इतना है, चलो ठीक है। निर्माता लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य निर्धारित करता है, चलो ठीक है। मेरे को दे रखा था इतने में बना, 30% अधिक मूल्य निर्धारित करता है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है। तो छूट प्रतिशत कितना है, एकदम आसान सा है मेरे भाई। अगर मेरे पास है 3500, मेरे को दे रखा था यहाँ पे लाभ प्रतिशत दे रखा था, तो छूट निकालना है ना भाई। हाँ चलो ठीक है। तो मेरे को दे रहा था ना कि 3550, तो मेरे को दे रखा था ना कि 3500 आ जाएगा। 3500 के समान में अगर मेरे को 5% का लाभ होगा, 3500 के समान में 5% का लाभ होगा, यानी कि 350 आएगा। 350 का आधा कितना होता है, 350 यानी कि 150 का मतलब 75 आ जाएगा। 150 निपटा दिया यानी कि 175 आएगा। तो मेरे को दे रखा था 175 में जोड़ दूंगा, 175 जोड़ दूंगा यानी कि 5, 7, 6 और 3, यानी कि 3675। 3675 में अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को 5% का लाभ होगा, लेकिन 30% अधिक अंकित मैंने मूल्य किया है। अगर 3500 के समान, 3500 का समान मेरे को दे रखा था, 3500 के समान का अगर मैं 30% निकालूंगा तो 350 यानी कि 35, 35 मेरे को दे रखा था 1050 रुपया। कोई शक है दोस्तों, कोई शक नहीं है।
35 का मेरे को दे रखा था 35, यानी कि 35 मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 से गुणा करूंगा ना तो 0 निकल 15 के पास 8 लोगों एक मेरे को, यानी कि 9 और 10। चलो ठीक है, तो मेरे को दे रखा था यानी कि 4 5 5 0। अब इतने के सामान को मैंने इतने में बेचा, यानी कि 45 45 50 मेरे को दिया था, यानी कि 45 50 के सामान में मैंने कितने रुपए की छूट दिया है, मल्टीप्लाई 100% कर दूंगा। तो मेरे को दे रखा था जो छूट है ना, 550 रुपया 25 रुपया, तो मेरे को दे रखा था 300 आ जाएगा। 875 रुपये का भाई तुमने छूट दिया है, 875 रुपया। कोई शक है? कोई शक नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। हम्म। अब मेरे को काटना है 5 से। अगर मैं 5 से काटूंगा यानी कि 5 5 नवा 45, 5 एकम 5, और मेरे को दे रखा था 5 5 एकम 5 आएगा, 5 सत्ते 35 मेरे को दे रहा था, यानी कि 17 पंचे 85 आएगा, 2 आ जाएगा, 5 आएगा, 75 बचेगा। अगर मेरे को दे रखा था 1750 में अगर 51 का मैं भागा देता हूं तो मेरे को दे रखा था एक ही आएगा, इकाई का अंक एक आएगा दोस्त। या तो 17 होगा, या तो 19 होगा, या तो 15 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर अनुमान लगा रहा हूं, सबसे पहले तो मैंने एक ले लिया। 91 से कितना ज्यादा है? 91 से मेरे को दे रहा था 9 जोड़ना, यानी कि 5 जोड़ देने की 80 4 84 जीरो आ जाएगा। 84 जीरो, यानी कि 910 में से अगर 90 घटाऊंगा तो मेरे को समझ में आएगा 19% के आजू बाजू मेरा जो है ना प्रॉफिट आएगा। कितना? 19% के आजू बाजू मेरे को छूट देना पड़ेगा भाई, 19% की छूट देनी पड़ेगी। दोस्तों काफी टाइम ले रहा हूं मैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो छूट प्रतिशत 50% हो जाएगी। अंकित मूल्य 3 है, अगर अंकित मूल्य 3 है, 3 रुपए के सामान में अगर 1% का, मेरी बात समझ, अभी गड़बड़ाने वाला था। अंकित मूल्य तुम्हारा 3 है, मेरी बात समझ। 3 के सामान में तुमने 1 रुपए का छूट दिया, यानी कि 33.33% का तुमको छूट देना पड़ेगा। राजू राहुल, अगर राजू राहुल से 20% कम कुशल है, 20% का मतलब 1/5। राहुल कितना है? तो राहुल से 20% कम कुशल हमारा राजू है, तो राजू हमारा सिर्फ 4 कुशल होगा। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में पूरा करता है, राहुल 4 इफिशियंसी के साथ 20 दिनों में पूरा करेगा, यानी कि टोटल 80 टोटल वर्क है। तो राज, ये क्या है भैया? अच्छा, राहुल की बात हो रही है, चलो ठीक 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 ठीक, राहुल। यहाँ पे राज नाम का लड़का है, राजू थोड़ी है। मैं अपना दोस्त को क्या याद कर रहा हूं, राहुल। राहुल राहुल से 20% कम कुशल है, तो राहुल हमारा 5 है। यदि राहुल एक कंप्यूटर 20 दिनों में बना सकता है, कितना? 20 दिनों में बना सकता है, यानी कि टोटल काम हो जाएगा 100। तो उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है? राज उसी को 4 मतलब मेरे को दे रखा था 25 दिनों में बनाएगा लड़का हमारा, 25 दिनों में बना देगा। टाइम कम है भाई। 50% वार्षिक दर से, 50% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है, तो राशि क्या है? 50% का 2 वर्ष के लिए साधारण 100% हो जाएगा। अगर मैं चक्रवर्ती की बात करूं तो 50 + 50 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा? सॉरी, प्रतिशत है ना, तो 50 50 यानी कि 25, 2500/100, यानी कि 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 25% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 72। 72 गुणा 4, यानी कि 4 दूना 8 आएगा, 4 दूना 8 आएगा, 28 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था 2800, 28 मेरे को दे रखा था 28,800 आएगा। 28,800 हमारा क्रय मूल्य पूछा है, राशि पूछा है, ठीक है। यानी कि 24 रुपए प्रति, 24 मेरे को दे रहा था दोस्त, टाइम बड़ा कम है। 24 आएगा, 24 रुपए प्रति किलो आएगा, 24 रुपए मेरे को देते हैं कि 24 रुपए की बात हो रही है। 24 रुपए प्रति किलो की कीमत वाली, 24 रुपए, 24 रुपए प्रति, 24 रुपए प्रति किलो की कीमत वाले जो है ना 32 किलो चीनी को 31 रुपए प्रति किलो की कीमत वाले 24 किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण की कीमत क्या होगी? आसान सा तो नहीं है, एलिगेशन का सवाल है दोस्त, एलिगेशन। सबसे पहले मेरे को दे रहा था कि 24 रुपया जाएगा, 24 रुपये आएगा, 24 रुपये की कितनी केजी है? 32 केजी है। 31 रुपए वाली कितनी केजी है? 31 रुपये मेरे को दे रखा था, 31 रुपया। 31 रुपए की कितनी केजी है? 24 केजी है। 24 और 32 का मेरे को अगर काट के, मतलब क्या बोलते हैं, रेशियो लूंगा तो रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो मेरे को देगा, सॉरी 4:3 आ जाएगा। मेरे को निकालना क्या है? तो मिश्रण की कीमत क्या होगी? मिश्रण की कीमत में यानी कि एवरेज निकाल दो।
एवरेज कैसे निकालूंगा, 7 आएगा, 93 आ जाएगा, 24 चौका 96 मेरे को दे रहा था, 18, 18 मेरे को दे रखा था, 9 आ जाएगा, 7, 7 दूना 14 आएगा, 27 रुपया होगा भाई, 27 रुपया आ जाएगा। आसान सा आंसर है, 31 रुपया, 24 रुपया, 27 रुपया। एक आदमी ने जो है ना, एक आदमी ने 7 किलोमीटर, एक आदमी ने 7 किलोमीटर की, एक आदमी ने 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां क्रमशः मेरे को दे रखा था चाल से चली, तो औसत चाल क्या जाएगा। 7 किलोमीटर की समान दूरी का मतलब 7 चौके 28 किलोमीटर हो गए। अगर मेरे को दे रखा था 7/7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था, नहीं कि 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। अल्टीमेट मेरे को लॉसअप निकालना है, तो लॉसअप मेरा क्या होगा, मेरी बात समझ। एलसीएम की बात है, 8 की पावर 1 आ जाएगा, 8, 8 दूना 16 आ जाएगा, 16 32, 32 से कट जाएगा, 32 मेरे को दे रखा था, 12, 12 नहीं दे रखा था दोस्त, 8। तो 8 चौका और 8 तिया मेरे को दे रखा था बस। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, 8 चौका यानी कि 12 मेरे को दे रखा था, 12। 7 मैंने कॉमन ले लिया, 7 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, 12 बचेगा। 7 मैंने कॉमन ले लिया, तो सबसे पहले मेरे को क्या बचेगा, यानी कि 16 दूना 32 आएगा, प्लस 6 जाएगा, 24 मेरे को दे रखा था। 24 का मतलब जो है ना, 8, 8 तिया 24 होता है ना, 8 तिया मेरे को दे रखा था, नहीं कि 8 तिया तो मेरे को 4 बचेगा, 32 ले लिया तो मेरे पास 3 बचेगा। अगर इन लोगों को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 के बाद 27 आ जाएगा, 27 गुणिया 7 नीचे आ जाएगा, और ऊपर मेरा 28 गुणा 32 गुणा 3 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, तो नीचे मेरे को दे रखा था, नहीं कि 4 आ जाएगा, मेरे को 3 जोड़ दूंगा तो 9 आ जाएगा। 25 तो नहीं आ रहा था मेरा दोस्त, 25 कहां से आ जाएगा दोस्त, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। तो एलसीएम के थ्रू 7 नीचे आएगा ना, 7 आ जाएगा नीचे, 7। तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि 6 4 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20, 25 आ जाएगा दोस्त, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 के बाद मेरे को दे रखा था, टाइम कम है यार, मेरे को लग रहा है कितना आज मेरा सवाल छूटेगा मेरे को पता नहीं है यार। 25 मेरे को दे रखा था, 27 में 4 आ जाएगा, 4। देख, सबसे पहले इन दोनों को मेरे को 25 आ जाएगा, ऊपर मेरे को एलसीएम कितना दे रखा था, 28 दे रखा था ना, तो 4 आ जाएगा, नीचे 25 फिक्स है, ऊपर मेरे को यार मैंने जोड़ना गलत कर दिया यार, 32 और 3 आ जाएगा, मेरी बात समझ। 32 गुणिया जो है ना, 32 गुणिया 3 आ जाएगा, 32 गुणिया 3 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, यानी कि 12, 12 12 36 आएगा, 12 36 38 है, 12 दूना 24, यानी कि 3 8 4 आएगा, 3 8 4 आएगा, 3 8 4 आएगा, 3 8 4 गुणा 24 आएगा दोस्त। मेरे अभी तक 6 मतलब 16 26 सवाल है, 10 मिनट है। मैथ में लास्ट में करता हूँ, हिंदी पहले निपटाने की कोशिश करता हूँ दोस्त। मुहावरे का जो ना, मुहावरे का सही अर्थ है, नहीं कि अंगारे बरसाना, अंगारे बरसाना नहीं कि अंगारे बरसाना नहीं कि जलाना नहीं कि बेकार में गुस्सा करना, अंगारे बरसाना जो ना आग उगलना, जो अंगारे बरसाना नहीं कि आग उगलना मेरे को दे रखा था, नहीं कि पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब खूंटी, खूंटी डेस्क बनी हुई दिखाई देती है, खूंटी, खूंटी का मतलब नहीं कि रंज यानी कि मेघ यानी कि छूछा यानी कि नीरव, खूंटी। आज भी गांव में लोगों के घरों में खूंटी बनी हुई दिखती है, रंज यानी कि मेरे को झूझा आएगा, मेघ आ जाएगा, रंज यानी कि नीरव, मेघ आ जाएगा, मेघ बनी हुई दिखती है, मेघ मेरे को पर्यायवाची। गजानन है, गजानन यानी कि हाथी, गजानन यानी कि गजानन का पर्यायवाची, गजानन यानी कि गणेश, मेरे को यानी कि त्रुटि निकालना है। मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है। मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है। विश्वनाथ तो ठीक है, आनंद भी ठीक है, मुझे बताओ कि तेज कौन है मैं सबसे। टाइम कम है ना यार, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वह आपकी बात आवश्यक सुनेगा, वह आपकी बात अवश्य सुनेगा, वह आपकी बात मेरे को दे रखा था, वह आपकी बात अवश्य, अवश्य अवश्य मेरे को दे रखा था, अवश्य मेरे को दे रखा था, अवश्य मेरे को दे रखा था, वह आपकी बात अगर अवश्य सुनेगा, मेरे को त्रुटि नहीं की। समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, समाज की जितनी पर, समाज की जितनी दुर, दुर मेरे को गति, दुर्गति की स्पेलिंग गलत है, मतलब दुर्गति त्रुटि है, दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, ठीक है। मेरे को दे रहे हैं कि रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ,
ऊठ का तत्सम मेरे को दे रखा था, तत्सम रूप बताओ। ऊठ का मतलब जाना यानी कि सेहत के लिए लाभदायक, यानी कि ऊठ मतलब उत्तिष्ठ मेरे को दे रखा था, उच्छ्वास आ जाएगा उत्प, उत्प घटेगा उत्प, उच्च मेरे को दे रखा था उठ, उठ जाना है उठ मेरे को दे रखा था, उच्छ्वास मेरे को दे रखा था, उत्तिष्ठ आएगा उत्तिष्ठ मेरे को दे रखा था, उत्तिष्ठ मेरे को दे रखा था। मेरे को क्या दे रखा था नहीं कि दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला, दूसरों के अंदर की गहराई ताड़ने की उपदेश यानी कि अंतर यानी कि उपसा यानी कि अंतरदर्शी जगह अंतरदर्शी, दूसरों के अंदर की गहराई ताड़ने वाला जो है ना अंतरदर्शी होता है ना, अंतरदर्शी जगह। अप सव्य मेरे को अंतर्यामी, अंतर्यामी होगा ना, अंतर्यामी, अंतरदर्शी, दूसरों के अंदर की गहराई, दूसरों की अंदर की गहराई ताड़ने वाला, उपदिशा, अंतर्यामी होगा या अंतरदर्शी आ जाएगा, अंतरदर्शी, अंतरदर्शी तो खुद का हो गया ना। मेरी बात समझ। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है, तो मेरे को दे रखा था क्रूर व्यवहार करता है यानी कि आक्रांत मेरे को दे रखा था, आश्वस्त यानी कि आचार पूत मेरे को दे रखा था, आचार, आचार मतलब आचार पूत आ जाएगा, आचार पूत जो ना, आत्यायी आ जाएगा, आत्यायी जो ना, आक्रांत मेरे को दे रखा था, आक्रांत, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है, आक्रांत मेरे को दे रखा था, क्रूर व्यवहार करता है। लक्ष्मण की भ्रात शक्ति, अगर लक्ष्मण की भ्रात शक्ति अत्यंत प्रिय होना मेरे को, लक्ष्मण की भ्रात 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 शक्ति अत्यंत प्रिय होना कि भाई की खुशामद करना, भाई की निस्वार्थ सेवा, भाई की निस्वार्थ सेवा मेरे को दे रखा था। उसने एक मोती का हार खरीदा, उसने उसने एक मोती नहीं आएगा, उसने मोती का एक हार खरीदा, मोतियों का जो ना, मोतियों का एक हार खरीदा, मोतियों का एक हार खरीदा जाएगा, एक गलत है नहीं कि उसने मोतियों, उसने एक मोतियों का हार खरीदा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ठीक है। तो मेरे को देखा था वर्तनी सुधारना है, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझा नहीं, तो मतलब, 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 ठीक है। मेरे को देखा था कि विलोम यानी कि अनुकूल का मेरे को अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल यानी कि तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे प्रतिकूल हो, यानी कि मेरे को देखा था कि प्रतिकूल होना, ठीक है। विलोम बताना है, अस्त का मेरे को अस्त का निरस्त, अस्त मतलब अस्त का उदय है, अस्त मेरे को देखा था कि अस्त का मेरे को उदय दे रखा था। तद्भव यानी कि तद्भव का मतलब हिंदी शब्द होगा तद्भव, तद्भव का यानी कि अधर्ण, अधर्ण मतलब आधा अंधेरा, आधा अधर्ण, अध अधर्ण, अधर्ग मतलब थोड़ा होता है, पूरा होता है, आधा होता है, अधर्ग यानी कि आधा। हमारे देश की यह डेक्स है आयोजना विशेषता यानी कि प्रशंसा यानी कि दिखावा है कि यहाँ त्योहारों पर भरपूर आनंद मिलता है, विशेषता जगह हमारे देश की यह विशेषता है कि आनंद मिलता है और त्योहारों को अवसर मेले देखने को मिलते हैं, मेलों द्वारा जो है ज्यादा से ज्यादा लोग मेला देखने के लिए, मेला हमारे जीवन बहुत खुशी और डेक्स देता है, मेला हमारे मतलब क्या देता है, आनंद, मेरे को दे रखा था नहीं कि मेला हमारे जीवन बहुत खुशी और आनंद मेरे को दे रखा था, आनंद देता है ना, आनंद देता है यानी कि मेलों की डेक्स बच्चों हो या बड़े सभी के चेहरे पर देखने को मिलती है, मेलों की आपाधाटी यानी कि व्यवस्था यानी कि रौनक आ जाएगा, मेलों की रौनक आ जाएगा, मेलों की रौनक सबको अच्छी लगती है, यानी कि मेलों में विभिन्न तरह के खेलों का डेक्स किया जाता है। आयोजन मेरे को प्रयोजन है आसान है, यानी कि उपहार मेरे को दे रहे हैं कि मनुष्य मेलों में जाकर अपनी डेक्स को दूर कर सकता है, मेलों में अपनी थकान आएगा, पहचान आएगा, पैसों आ जाएगा परिवार, अपनी थकान मेरे को दे रहा था, अपना परिवार दूर नहीं कर सकता, पैसा नहीं कि अपनी पहचान दूर कर सकता है, थकान दूर कर सकता है। दोस्त मैथ में मेरे पास कितने बाकी हैं दोस्त, ये बाकी है मेरा। तो विश्वनाथ है, विश्वनाथ और आनंद है, इसमें कोई त्रुटि है तो मेरे को मुझे बताओ आएगा, मुझे बताओ कि मुझे मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद, विश्व का नाथ आनंद में सबसे तेज कौन है। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने काफी तेजी में अपना मैथ के लिए टाइम बचाया है। सबसे पहले मेरे को देखा, अंकित, अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर खरीदता है, यदि वह इसे मेरे को दे रखा था अधिक में बेचता, मेरे को अंकित यानी कि मेरे को हानि में खरीदता है, यदि वह 900 अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी कि 30% की वैल्यू मेरे को दे रखा था, यानी कि 30, 30 गुना 30 मेरे को दे रखा था, यानी कि 3,000 उसका सामान है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए 40% का लाभ कमाना है, तो 1200 आ जाएगा।
भाई सबसे पहले अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि, 900 रुपये अधिक में बेचा तो 5% का लाभ होता ना यार। तो 30 का सामान है यार, क्या कुछ भी दे रखा, दिमाग के पूरे वाट लगा पड़ा है इसने। देख, सबसे पहले यानी कि 30% का मुझे लाभ होता अगर मैं 900 रुपया ज्यादा में बेचता। एक जीरो से कटा, यानी कि 3 से 3 कट गया, यानी कि 300 मेरा 1% का वैल्यू है। यानी कि मेरा 3000 के सामान को, 3000 के सामान को अगर मैं 40% के लाभ कम, यानी कि लाभ कमाने के लिए तो कुर्सी का क्रय मूल्य बचाना है। अरे 14 × 42 आ जाएगा, 4200 रुपया आ जाएगा दोस्त। मेरा खुद का दिमाग आज खराब हुआ बैठा है, एकदम आसान आसान कैलकुलेशन नहीं हो रही है। यदि दो मात्राओं का योग उनके अंतर के 6 गुना के बराबर है तो उन दो मात्राओं का अनुपात ज्ञात करिए। यदि दो मात्राओं का योग आ जाएगा, योग का मतलब आ जाएगा, योग का मतलब मेरे को दे रखा था नहीं कि 12 जो है ना, 12 जो है ना, अंतर का जो है ना, अंतर मेरे को दे रखा था, अंतर का 6 गुना है, पहला ही मेरे को दे रखा था। अंतर का 6 गुना के बराबर है। अंतर मेरे को क्या दे रखा था यहाँ पे, 4। 4 का 6 गुना 24 नहीं हो सकता, यानी कि मेरे को देते नहीं कि 5 नहीं हो सकता, यानी कि 3 का 6 गुना 18 नहीं हो सकता, यानी कि पहला ही आ जाएगा ना 12। दोस्त इसको मैं लास्ट में करता हूँ 17वां। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, महत्तम समावर्त ये है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अगर ये है तो मेरी बात समझ। दो संख्या का गुणनफल यानी कि 37 है, तो मेरे को दे रखा था 4107। 4107 में मेरे को दे रखा, सबसे पहले मैं इसको काटूंगा, इसको मैं काट दूंगा तो मेरे को कितना दे रखा था, एक आ जाएगा, मेरे को 4 आएगा, जीरो आ जाएगा, 4 जीरो यानी कि एक वापस आ जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था यानी कि 111। तो बड़ी संख्या 111 थोड़ी आएगी। अच्छा 37 एक प्राइम नंबर है ना यार, बढ़िया है। चार संख्या का अनुपात है, इन संख्याओं का योग है, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। तो मेरे से पूछा गया है 17 की वैल्यू क्या होगी यदि 17, 8 दूना 16, 17 यानी कि 34। 34 का मेरे को 2 गुना, यानी कि 34 का 2 गुना तो 17 का 2 गुना 34 मेरा आंसर आएगा दोस्त, 34 मेरा आंसर आएगा। मेरे पास अभी दो सवाल बचा है। अगर पपीते की कीमत 40% बढ़ जाती है तो पपीते की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। समझ में आया? ये थोड़ा हार्ड है, कैलकुलेटिव है। मेरे को यानी कि पपीते का जो ना, पपीते का मेरे को यानी कि पपीता पहले 100 का था, यानी कि 40% आएगा। 40% बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है, 40% 140 हो जाता है। तो 140 में कितना खपत कम करना चाहिए कि व्यय 10% कम हो जाए। यानी कि 100 के सामान को 90 में लाना है, तो खपत कितना कम करना होगा। तो 140 की खपत को तुमको 50 कम करना है। तो 500 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 14 तिया जो ना, 14 तिया 42 मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 14 पंचे 70 रहेगा। 37%। यानी कि 500 × 14 मेरे को दे रहा था कि 14 तिया 42 यानी कि 8 मेरे को 70 आ जाएगा। 17वां। मेरे को सबसे पहले यार लास्ट वाला ही मैं कर सकता हूँ यार, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। दो क्वेश्चन छूटेगा क्या आज मेरा। 40% बढ़ जाता है तो 10% कम हो, 10% कम हो यानी कि 50 मेरे को दे रखा था ना। 14 तिया जो ना, 14 तिया 42 आ जाएगा, 80 मेरा क्या आ जाएगा, 80। 37 आंसर ही नहीं है इसमें किसी में। 36 करके टिक कर देता हूँ। 36। दोस्त आज तो हालत खराब है मेरा, टाइट है हालत पूरा का पूरा। टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाया दोस्त, लेकिन फिर भी मार्क्स मेरा कुछ खराब नहीं बोलूंगा मैं। 133 यानी कि लगभग आज हिंदी 31 आया, मैथ में मेरे 3 गलत। आज मेरे जीएस ने इज्जत बचा रखी है, जीएस ने इज्जत बचा रखी है। जीएस में मेरा कितना हो गया, जीएस में मेरा 31 मार्क्स आया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 11 गलत है। एवरेज लोगों के मार्क्स 106 हैं। एवरेज लोगों के मार्क्स 106 हैं। एवरेज लोगों के मार्क्स से लगभग मैं कितना ज्यादा हूं, तो 27 नंबर मेरा ज्यादा है, 11 मेरा गलत हो गया है। लगभग टाइमिंग मेरे से मैनेजमेंट नहीं हुआ। हकीकत में बोलूं तो मैथ मैथ में 33.5 यानी कि लगभग स्पीड के चक्कर में जो हुआ वो हुआ। तो दोस्तों आपने मॉक टेस्ट मारा हो तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में यानी कल के दिन।